हम्म। जय जय राम जी, सबको जय जय राम। हाँ जी, हम लोग अब शुरू करते हैं अपना सेशन। आज हम करते हैं पहले नमस्कार से, क्योंकि कुछ भी करने से पहले, किसी भी नाम की महिमा गाने से पहले या नाम को समझने से पहले, हम पहले नमस्कार करते हैं जिनके द्वारा हमें नाम मिला है। तो हम अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और इस पूरे जगत को, जिसने परमात्मा ने पूरा जगत बनाया है, ये भी हमारे लिए गुरु रूप है। क्योंकि इसका कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें ज्ञान ना देता हो। तो पूरी सृष्टि जो है ये ज्ञान में है, इसलिए उसको भी नमस्कार करेंगे। एंड देन फिर उसके बाद में पूरे जगत को, पूरा जो आसमान में या आकाश में उड़ने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, पृथ्वी पर चलने फिरने वाले जीव हैं, उसके अलावा हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, झरने हैं, इन सबको हम प्रणाम करते हुए फिर हम आगे आज बढ़ेंगे। तो सबको हम नमस्कार करते हैं जिनका भी हमने नाम गिनाया है, और जो हमारे से छूट भी गए हैं उन सबको नमस्कार करते हैं। और सबसे प्रधान महामाया को भी हम नमस्कार करके बैठे, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि रामकृष्ण परमहंस जी जब बैठते थे तो सबसे पहले महामाया को प्रणाम करते थे। वो कहते थे, माँ माया, अगर तू मेरे पे दयालु होगी, तू मेरे पे कृपालु होगी, तो मुझे परमात्मा से मिलने के लिए रास्ता देगी। क्योंकि तूने ही ब्रह्म को छुपा रखा है, और उस ब्रह्म को ज्ञात करने के लिए या उससे मिलने के लिए तू मुझे मदद करेगी, तभी मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले महामाया तुझे प्रणाम। तो इन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं, जो हमसे छूट गए हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के लिए स्वामी जी ने नमस्कार सब तक लिखा है कि नमस्कार कैसे करना है। परमात्मा को बार बार नमस्कार करना है, अपनी नम्रता से करना है, झुक के करना है, मन को झुकाना है, अहंकार को झुकाना है, अपनी बुद्धि को समर्पित करना है परमात्मा के आगे। तब जाके हम नमस्कार करते हैं। और कैसे करते हैं? अंजलि पर करते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर उसके ऊपर सिर रख के और विनय के साथ में परमात्मा को कहते हैं, जग के नाथ, हे जगत के नाथ परमात्मा, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। दोनों करों को जोड़ता हूँ, दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक अपने घुटनों पर रखकर, जमीन पर दंडवत प्रणाम भी किया जाता है। तो मेरा शत शत और कोटि कोटि प्रणाम है। और किसको हम प्रणाम कर रहे हैं? वो परमात्मा जो हमारे पापों को दूर करता है, मंगल करता है, अपनी शरण में हमको रखता है और हमको शक्ति देता है। तू शक्ति का निधान है, शक्ति का घर है, भंडार है। हम तुझे प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं? भक्ति से करते हैं, भावना से करते हैं, मन में भर के इन चीजों को, श्रद्धा को, विश्वास को, इन सब को भर के मैं परमात्मा तुझे प्रणाम कर रहा हूँ। फिर हे प्रभु, तू जग ज्योतिर्मय है, तू प्रकाश रूप है, तू तेजोमय है। और ऐसे प्रभु को जो हमें पावन करता है उसको प्रणाम करते हैं। और अंत में कहते हैं कि ये प्रणाम मैं पुलकित होकर करता हूँ, बहुत प्रसन्न होकर करता हूँ, और तेरे आगे मैं नतमस्तक हूँ। इस तरह से मेरा रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो जाए, या प्रफुल्लित होकर तुझे प्रणाम कर रहा है। तो ये स्वामी जी ने नमस्कार सप्तक में लिखा है। उसके आगे परमात्मा के गुणों का बखान करके कि हम किस परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, जो प्रकाश रूप है, परम सत्य है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, सर्वशक्तिमान है, एक ही है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और वही एक परम पुरुष है, वही दयालु है, वही देवों का देव है। ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। और इस तरह से प्रणाम करके
हम भी थोड़ा अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पिछली बार हमने नाम की महिमा गाई थी थोड़ी, और बताया भी था कि जो नाम की महिमा भक्ति प्रकाश में स्वामी जी ने रचना की है, बड़ी सुंदर रचना है, लेकिन वो एक संक्षिप्त रूप में, सार रूप में है। लेकिन विस्तार रूप में जो नाम की महिमा की उन्होंने गाई है, वो अमृतवाणी में है। सो अमृतवाणी से ही हम आज फिर शुरू करेंगे कि अमृतवाणी ही हमें असली नाम की महिमा बता रही है। उसकी एक एक लाइन में, एक एक शब्द में परमात्मा की महिमा है, और उसको हमने पहले भी काफी विस्तार थोड़ा किया था। आज हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे है। वो कहते हैं कि जो ये पावन परम पाठ है, ये पतितों का उद्धार करने वाला है। और हम परमात्मा से रात दिन एक ही चीज मांगते हैं कि हे परमात्मा, तू हमें अपना राम नाम दे। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। और क्यों मांगते हैं? क्योंकि यही जो है मेरे पूरे अंतःकरण के जितने उत्पात हैं, जितनी वासनाएं हैं, जितने घोर इसमें अंधकार बसा हुआ है, अविद्या रूपी अंधकार है, उस सबको मिटाने के लिए तेरा नाम ही काफी है। आगे वो कह रहे हैं कि राम कृपा जो है ये एक संयोग से मिलता है हमको। ये नहीं है कि हर वक्त ऐसे इसकी कृपा जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उसकी बरस तो रही है कृपा, लेकिन हमारा जब संयोग बनता है, उस संयोग में आकर हम उस कृपा के पात्र बनते हैं। और ये उच्चतर योग है, छोटा मोटा योग नहीं है। ये योग बनता है जब हमारे शुभ कर्मों का, हमारे संस्कारों का और परमात्मा की नजर का, परमात्मा की मेहर का जब संयोग बनता है, तब हमारे ऊपर राम कृपा बरसती है और हम उसको ग्रहण करते हैं। बरसती तो सदा है, लेकिन हम उसको ग्रहण करने के काबिल नहीं होते। कई बार हमारा मन कहीं होता है, कहीं हमारी बुद्धि कहीं होती है, हमारा पात्र जो है उल्टा पड़ा हुआ है, तो वो राम कृपा हमारे अंदर आती नहीं है। कहते हैं ये जो राम कृपा है, ये सब साधन मर्म है। साधन मर्म का मतलब क्या है? जितने हमारे साधन हमने करे हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उन सारे साधनों का ये एक सार है। जब आपके ऊपर कृपा होती है, आप क्यों साधन करते हैं? परमात्मा की कृपा के पात्र बनने के लिए हम साधन करते हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं स्वामी जी कि ये राम कृपा सब साधन मर्म, ये सब साधनों का एक सार है, मर्म है। ये निचोड़ है, निकल के आ रहा है जब आपके ऊपर राम की कृपा होती है और आप उसको ग्रहण करते हैं। जब आप उससे अनुग्रहित होते हैं, परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि आज तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। जब ये अवस्था आती है, उसको कहते हैं उच्चतर योग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। ये जो राम की कृपा है, ये जब आती है तो आपके अंदर सब चीजों के, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो संयमित हो जाती हैं, अपने वश में आ जाती हैं। और सत्य और धर्म का हम पालन करने लग जाते हैं। जो हमारे सत्य और धर्म को हम कई बार हमसे छूट जाता है, सत्य भी छूट जाता है और धर्म भी छूट जाता है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमको क्या करना चाहिए। कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं, कभी हम अपने शरीर के उसमें फंसे होते हैं, सुख या दुख में, तो हम अपने कई बार ये सत्य धर्म पालन नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि राम की कृपा जो है, ये आपको संयमित कर देती है, आपके हर रोम रोम को संयमित करती है। तो हम क्यों कहते हैं राम कृपा? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम। स्वामी जी ने भी यही कहा है कि परमात्मा की कृपा मांगो, कुछ ना मांगो, कुछ ना मांगो, सिर्फ कृपा मांगो।
और कृपा ही सब कुछ कर दे देगी तुम्हें। तो एक मांगते हैं कि मांगू मैं राम नाम महादान, कि दो ही चीजें हमने मांगनी है परमात्मा से, एक राम की कृपा और एक राम का नाम। वो कह रहे हैं कि आगे चलते हैं, अब हम आते हैं 30 पेज पे। कह रहे हैं कि अब नाम को हमने कहाँ बसाना है। हमने पिछली बार भी देव जी का एक भजन लिया था, देव जी महाराज जी का। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा था भजन। उसमें लिखा हुआ था राम सिमर मन, राम सिमर मन, नाम विमोचन, नाम विमोचन, के नाम को उघाड़ो, नाम को ओपन करो, खोलो। ये जो ढका पड़ा हमारे अंदर माया जाल में, इसको खोलना है। हमने इसका विस्तार किया था। बड़ा सुंदर भजन था कि अंतर्मुखी होए और हम नाम के ऊपर त्राटक करें। राम नाम की मूर्ति हमारे अंदर बसी हुई है, उस मूर्ति को हमने उजागर करना है। तो ये इसका हमने पिछले एपिसोड में वर्णन किया था, तो यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। उन्हीं चीजों को आगे यहाँ पर अमृतवाणी भी बता रही है कि हृदय राम नाम से भरिए। हमने क्या करना है, हृदय में नाम को भरना है। उस नाम को जो हमको अपने गुरुओं ने अपने बड़ी महानता से या बड़े हमारे ऊपर दया करके, हमारे ऊपर अनुग्रह करके उन्होंने हमें ये जो नाम दिया है, इसके हम मूल्य को जानकर हम इसको अपने हृदय में भरें। स्वामी जी ने एक दोहा भी लिखा है जो मैंने पिछली बार भी गाया था कि क्या था उसमें, घट को खाली कीजिए, घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। तो क्या कहा है, पहले तो काढ़ना है, उनको निकालना है। काढ़ वासना दूर, काढ़ मतलब निकालना, वासना जैसी जो धूल हमारे अंदर भरी पड़ी है, उससे हमको घट को खाली करना है, अपने शरीर रूपी मटके को खाली करके। और उसमें मोती तभी समाएंगे, राम नाम के मोती, अगर उसका स्थान बनेगा। तो जो हमारी वासनाएं हैं, जो धूल भरी हुई है, उसको निकाल कर हम फिर उसकी जगह राम नाम को पूरित करें, अपने अंदर भरें। घट को खाली कीजिए, सबसे पहले तो खाली करना है। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, काढ़ माने निकालना, वासना रूपी धूल को निकालिए, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। तो ये स्वामी जी ने लिखा है, वही यहाँ कह रहे हैं, हृदय राम नाम से भरिए। हृदय को हमने नाम से भरना है और जप जप कर, गा गा कर, सोच विचारों से, हर रूप में हमने नाम को ही अपने अंदर लेके जाना है। और फिर नाम की मूर्ति को हमने हमारे अंदर जो ऑलरेडी स्थापित है, उसको हमने अंतर्मुख होकर उसको उजागर करना है, उसको देखना है, उसको समझना है कि मूर्ति तो है लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है। फिर वो कहते हैं कि जब आपकी ऐसी अवस्था आ जाएगी, आप नाम में लीन होएंगे, तब आपको अनाहत नाद सुनेगा। अनाहत नाद वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो हमने भी कहा था कि कई रूप हैं, जितनी भी ध्वनियां पूरी जगत में आपको सुनाई देती हैं, वो सारी ध्वनियां ब्रह्मांड में है। झरने के रूप में भी हैं, पानी के रूप में भी हैं, बादल रूप में भी हैं। जितने वाद्य यंत्र हमारे बजते हैं सितार रूप में, स्वामी जी ने तो यहाँ विशेषकर सितार को लिखा है, लेकिन कई सारे यंत्र हैं। वो कोई भेरी है और मृदंग है, बांसुरी है। ये सारे नाद आपको अंतर्मुख होने पर ही सुन सकते हैं। कहते हैं फिर उनमें आप अपने मन को ऐसा जोड़ो कि उसके सुर में समा जाओ। खाली सुनना ही नहीं है, उसमें समाना भी है। और जब तक हम समाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो रस नहीं आएगा। देखिए स्वामी जी ने जगह जगह नाम को अमृत लिखा है, राम नाम को सार लिखा है, नाम को सोमरस लिखा है, राम नाम को मधुर लिखा है। कितने नामों से इसको सजाया है राम नाम को। तो कहने हैं कि ये जो है नाम एक जो है अमृत है, एक बार इसको पी लिया
फिर और दूसरे किसी भी चीज की, किसी भी दुनिया की कोई भी वस्तु की चाह बाकी नहीं रहती है। सारे रस इसी में विलीन हो जाते हैं। हमारी गुरबानी भी यही कहती है, और नानक देव जी ने भी यही कहा है कि राम सिमर मन, राम सिमर मन, यही तेरो काज रे। कि हमारा काम क्या है? एक ही काम तो है कि राम सिमर, यही तेरो काज है, और कोई काज है ही नहीं। इसके अलावा जितने भी काज हैं वो सब व्यर्थ है। सिर्फ यही एक सार है। इस सार को हमने लेना है। जैसे कि हम किसी भी फल का को निचोड़ लेते हैं, उसका सार निकाल लेते हैं, उसमें से जूस निकाल लेते हैं, तो हमको अलग अलग से विटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब विटामिन डी अलग ले लो या ए अलग ले लो या मिनरल्स अलग ले लो। पूरा का पूरा सार एक उसमें आ जाता है। इसी तरह राम नाम लेते ही पूरी सृष्टि के जितने भी सार हैं वो सब इसके अंदर समाये हुए हैं। यही हमको ब्रह्म तक ले जाता है, यही आत्मज्ञान कराता है, जहां और कुछ पहुंच नहीं सकता। जहाँ कहते हैं कि ये स्वामी जी ने एक दोहा और भी लिखा, परात पर यंत्र, परात पर यंत्र, परे से परे जो चीज है जहां तक कि कोई पहुंच नहीं सका, परात पर है, वहां तक जाना किसी का पहुंचना असंभव है। परात पर यंत्र है ये राम नाम ऐसा यंत्र है कि जो हमको वहां तक पहुंचा देता है जहां किसी के पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। परात पर का मतलब है परे से परे, परे से भी परे, जहाँ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस परे से परे तक ये पहुंचाने वाला हमारे पास एक राम नाम यंत्र है। और इसी यंत्र को हम लोग भूले बैठे हैं। इसी यंत्र को हम लोग एकदम से उसको इतना छोटा समझ लेते हैं, कोई नहीं कभी भी कर लेंगे, अब नहीं किया तो फिर कभी कर लेंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी तो जवानी है, उसको हम गंवा रहे हैं। तो ये सारा स्वामी जी ने लिखा है, ये सब नाम की महिमा है। जो भी कहा जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, या जो आप सुन रहे हैं, ये सारा नाम की महिमा है। क्योंकि जब तक हमको महिमा का पता नहीं लगेगा तब तक हम इसमें रमते नहीं है, इसमें जाते नहीं है। जब हमको पता लगता है कि ये चीज को हम करेंगे तो इसका ये फल होगा, काम पर जाएंगे तो हमें धन मिलेगा, सोएंगे तो हमें आराम मिलेगा, जब ऐसा सोच के करते हैं तभी हम उस चीज को कर पाते हैं। तो इसी तरह जब तक हमें नाम की महिमा का पता नहीं होगा कि नाम करता क्या है हमारे अंदर, तब तक हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए नाम की महिमा गाकर, उसका विस्तार करके और उसको समझाकर, उसको समझकर हम लोग इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इसमें मन का मेल मिलाओ और राम नाम के सुर में ही समा जाओ, एक ही हो जाओ। आगे कह रहे हैं कि बस मैं एक ही चीज मांगता हूँ परमात्मा तुमसे, कि मैं राम नाम को गाऊं, राम नाम को ध्याऊं, राम नाम को सिमरूं, राम नाम को ध्याऊं, सब कुछ मैं राम नाम में ही ये करते करते उसी में ही समा जाऊं। अंत में स्वामी जी कहते हैं एक और, कि इसके पाठ से हमारे अंदर राम धाम में प्रीति हो जाती है। कि जब हम इसको राम नाम को जपते हैं तो ऐसे है कि जैसे हम राम के गृह में प्रवेश कर रहे हैं, राम नाम में प्रवेश कर रहे हैं, और हमारी राम धाम में प्रीति हो जाती है और हमारे गुणों का विस्तार हो जाता है। जितने भी हमारे सुप्त रूप में हमारे अंदर गुण हैं, उन गुणों का विस्तार होता है, और उन गुणों से ही हम स्वयं को भी जान पाते हैं और परमात्मा को भी जान जाते हैं। तो ये मंत्र हमको तारने वाला है, इसका जो है फल अपार है। और अंत में कहते हैं निश्चय बने विस्तार। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस नाम को जपने के बाद आपका निस्तार, इस जीवन से आपका जन्म मरण का रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड हमको क्या मिल जाएगा? पाइए पद निर्वाण।
निर्वाण का पद हमको प्राप्त होएगा और हमको राम नाम में एक स्थान मिल जाएगा, परमात्मा के धाम में अपना स्थान बना लेंगे। तो ऐसे कह के हम लोग महिमा तो आज की खत्म करते हैं। अब हम जो है भक्ति प्रकाश के दोहों पर चलेंगे। उससे पहले अगर किसी ने कुछ जोड़ना है, अपने विचार रखने हैं, तो आप लोग प्लीज। गुरबानी का आपने आंटी नाम लिया है, तो इसमें ना श्लोक मोहल्ला नोवा में है एक, जो इनका जो मेन पद है, जो वैसे तो बहुत बड़ा श्लोक मोहल्ला, उसमें एक पद है, राम नाम उर में गयो ताके सम नहीं कोय, जे सिमरत संकट मेरे और दर्श तुम्हारो होए। वेरी गुड। राम जी नाम हाँ। जो है वो एक ऐसा तारक मंत्र है जिससे सारे विकार पहले तो शांत होते हैं, फिर उसके बाद वो शुद्ध होते हैं। विकार खत्म होने के बाद जब मन शुद्ध होता है, तब ही हमारे को अपने सत्य स्वरूप यानी कि उसके दर्शन होते हैं, या उसका आभास होता है, या दर्शन होते हैं, कुछ भी तरीके से उसको ले सकते हैं कि उसकी या अनुभूति है। हमने ये पिछले सप्ताह में कहा था कि नाम सबसे पहले हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, और जब सफाई होती है तभी परमात्मा उसमें प्रकट होते हैं, क्योंकि गंदे स्थान पर कोई रहना नहीं चाहता। यहाँ देखिए, जीव जंतु भी जब बैठते हैं जमीन पे, कुत्ता भी बैठता है तो अपनी जगह को पूंछ से झाड़ के बैठेगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब हमारे मन के अंदर परमात्मा को हम बिठाना चाहते हैं, तो हमको पहले तो उसका स्थान बनाना पड़ेगा, और स्थान हम तो नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए नाम का हम सहारा लेकर अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। एक भजन भी मैंने सुना, वो कहते हैं, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, सोने में तू रात बिताई करता दिन भर काम रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे होता अपने आप रहा। तो प्रात समय उठ प्रेमिया सत्संग में नित जाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। तो मन मंदिर में झाड़ू लगता है किससे? सत्संग से। मन मंदिर में झाड़ू लगता है किससे? नाम से, गुरु कृपा से। ये सब हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के ही साधन। और हाँ। उन्होंने जब बोला कि ये जो आप जब आपका मन शुद्ध हो जाता है तभी आपको इसकी अनुभूति होती है, या और उसी को शंकराचार्य ने अपरोक्ष अनुभूति के नाम से एक बहुत बड़ा काव्य लिखा है। कभी किसी को चांस लगे तो उसका हिंदी में भी अनुवाद है, अपरोक्ष अनुभूति की डायरेक्ट। तो ये परोक्ष यानी कि जो छुपी हुई है, ये अपरोक्ष बिल्कुल डायरेक्ट नॉलेज, अनुभूति यानी कि एक्सपीरियंस, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस है राम नाम का, कि जो कि आदि अंत और मध्य है राम, कि राम है क्या। तो any like to share anything? उषा आंटी 20-21। हाँ जी, जय श्री राम। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से, सतगुरु जी को हृदय कमल से। नाम धाम भी एक है, नाम सुनामी एक, वाच्य वाचक एक है, यही नाम में टेक। नाम धाम भी एक है, नाम सुनामी एक, वाच्य वाचक एक है, यही नाम में टेक। नाम नहीं जिस जीभ पर, जान निरा वह मास, नाम बिना मन सुन्न है, तन ज्यों सूखा बांस। नाम बिना मन सुन्न है,
तन ज्यों सूखा बांस। जय श्री हाँ जी, हम लोग हैं पेज नंबर 60 भक्ति प्रकाश, और दोहा नंबर हमारा है 20। नाम धाम भी एक है, नाम सुनामी एक। यहाँ स्वामी जी लिख रहे हैं कि नाम जो है वो हमारा धाम भी है, परमात्मा का घर भी है। हम नाम को जब लेते हैं तो हम यही विचार कर सकते हैं कि हम परमात्मा के धाम की तरफ जा रहे हैं, हम परमात्मा के घर जा रहे हैं। और यही हमारा नाम जो है, यही हमारा एक रास्ता है, यही हमारी सीढ़ी है, यही एक नाव है जिसके द्वारा कि हम इस धाम तक पहुंच सकते हैं। वो कहते हैं नाम धाम भी एक है, नाम सुनामी एक। और जो नाम है यही सुनामी है। नाम को क्या है? राम नाम। सुनामी क्या है? हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य, हमारा राम जो है उसको पाना, उस तक पहुंचना, उसमें लीन होना, राम की कृपा को पाना, ये सुनामी है सारे। वो कहते हैं नाम से ये सुनामी तक पहुंचा जा सकता है। जैसे नाम और धाम एक है, ऐसे नाम और सुनामी एक है, दोनों एक ही हैं। और जब लक्ष्य पर आप पहुंच जाते हैं तो नाम भी जो है वो लय हो जाता है। जिस लक्ष्य में आप पहुंच जाते हैं तो वहां लक्ष्य के अंदर आपकी जितने भी, सपोज आपने कोई ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में कितना भी कष्ट हुआ है, रास्ते में जो भी परेशानियां आई हैं, रास्ते में जो आपको सुखद अनुभव हुए हैं, और कई अच्छाइयां भी आती हैं, तो जब आप लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो सब उसके अंदर लय हो जाती हैं। फिर आपको कुछ नहीं याद रहता कि हम किन किन कष्टों से गुजर कर यहाँ पहुंचे हैं। तब थोड़ी देर में आप सब भूल जाते हो और आपकी लयता जो है वो लक्ष्य में हो जाती है। तो इसी तरह कहते हैं कि जब नाम जपते जपते आप सुनामी तक पहुंच जाएंगे तो नाम भी नामी ही बन जाता है, नाम भी लय हो जाता है नामी के अंदर। इसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पर स्वामी जी ने, एक नहीं दो नहीं तो कई उदाहरण दिए। वाचक, वाच्य और वाचक एक है। वाच्य यहाँ पर क्या है? हमारा अर्थ, जो हमको जहाँ पहुंचना है, हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल। और वाचक क्या है? राम नाम, जिसके द्वारा हमने पहुंचना है। तो वो कहते हैं ये दोनों एक ही है। अंत में जो रिजल्ट है तो वो तो यही है कि परमात्मा ही बचेगा, नाम भी लीन हो जाएगा, नाम लेने वाला भी लीन हो जाएगा, आपका सब कुछ लीन होके एक परमात्मा ही बच जाता है। तो कहते हैं वाच्य वाचक एक है, यही नाम में टेक। यही हम नाम का अगर अवलंबन लेंगे तो यही उसका रिजल्ट आएगा कि नाम सुनामी एक हो जाएगा, नाम धाम भी एक ही है, वाच्य वाचक भी एक ही है। ठीक है जी, आगे चलें। नाम नहीं जिस जीभ पर, आहा, जान निरागो मास। आहा, वो कहते हैं जिनके जीभ के ऊपर या जिनके हृदय के अंदर, जिनके मन के अंदर नाम नहीं है, ना राम नाम का या कोई और भी मंत्र, जिन्होंने कुछ और मंत्र लिया हुआ है, तो कहते हैं वो भी नाम जिनके पास में है और वो जपते नहीं है। कईयों के पास सुख है ही नहीं, और कईयों के पास है तो हम उसको इम्पोर्टेंस ना देकर उसको जपते नहीं है। तो कहते हैं ऐसे नाम जब हमारे अंदर नहीं होता, जान निरावय मांस, वो जीव जो है सिर्फ मांस का टुकड़ा है, वो सिर्फ खाने पीने का स्वाद ले रही है, दूसरे रसों का स्वाद ले रही है, लेकिन नाम का स्वाद वो नहीं ले रही है। इसीलिए स्वामी जी ने उसको कोई महत्ता न देते हुए उस जीव को खाली मांस का टुकड़ा कहा है। नाम बिना मन सुन्न है, तन ज्यों सूखा बांस। जिस प्रकार मन के अंदर कोई विचार ना हो, मन सुन्न पड़ जाए, कोई गति ना हो,
कोई ना उसमें संकल्प हो, ना कोई विकल्प हो, ना कोई विरोध हो, ना कोई अनुरोध हो, कुछ नहीं है, ना कोई भक्ति हो, कुछ भी ना हो, तो उस मन को क्या है, मरे समान है वो, मरे समान मन हो जाता है। तो उसका कोई मूल नहीं रहता है। हर चीज में परमात्मा ने चेतनता डाली है। उस चेतनता से हम हर चीज का अनुभव करते हैं, सुख का, दुख का, स्वाद का, और पूरे संसार में जितने भी विषय हैं उन सब का, वो सब हमारे जो है, ये मन से ही सारा संबंधित है। मन के में ही विचार आते ही इंद्रियां जो हमारी हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, वो अपना काम शुरू करती हैं, क्योंकि मन ही उनको संबोधित करता है, मन ही उनको आदेश देता है कि ये मेरे मन में ये चीज आई है और मुझे ये करना है। तो इंद्रियां ही उसको सहयोग देती हैं उस काम को पूरा करने में। तो कहते हैं जिस मन के अंदर कुछ भी नहीं है, नाम नहीं है, वो तो बिना मरे हुए के समान है। कैसे है? जैसे कि जंगलों में सूखे बांस पड़े होते हैं, जिनको कि कोई पूछता नहीं है। घा धूप में वो कभी अपने आप गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, चटक रहे हैं। तो इस तरह के बांस जो है, उनका कोई मोल नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जीभ पर अगर नाम नहीं है तो खाली मांस का टुकड़ा है, और मन के अंदर नाम नहीं है तो मन मरे के समान है। और ये जो शरीर के अंदर हमारे अगर नाम नहीं है तो ये सूखे बांस के समान है। इस तरह से स्वामी जी ने उपमाएं देकर हमको नाम की महत्ता का भास कराया। एक तरीके से धिक्कार सा दिया है उस व्यक्ति को जिसको नाम दीक्षा मिली हुई है और वो फिर भी नाम जाप नहीं करता है। तो वो जो जीव है वो एक मांस का टुकड़ा ही है, वो कुछ है नहीं है। और उसके लिए एक्चुअली ये कबीर जी का एक पद है, अ, एक ढाक और पलास के दो एक ऐसे पेड़ हैं जिनका कोई आज तक पता ही नहीं चल पाया कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है और इनका काम क्या है। नहीं तो हर इस संसार में कोई भी चीज पैदा हुई है ना कोई जरूर एक उद्देश्य होता है या उसका कोई फायदा होता है। तो ये ढाक और पलास के ऐसे जो पेड़ हैं, वो उनका कोई पता ही नहीं चल पा रहा कि वो किस लिए इस पृथ्वी के ऊपर प्रकृति के अंदर आए हैं। तो कबीर जी कहते हैं, कबीर सोई कुल भली जो कुल उपजे दास। जिस कुल के अंदर दास उपजता है वो पूरे कुल को तार देता है, पूरे कुल को लेके अपने साथ चला जाता है वो। कबीर सोई कुल भली जो कुल उपजे दास, जो कुल दास ना उपजे जो कुल ढाग पलास। कि वो ढाग पलास के समान है। जीव जैसे महाराज जी ने बताया कि निरी मांस का ढेर है ये, अगर जाप। सुंदर। हाँ जी। हाँ जी, तुलसीदास जी ने एक दोहे में बहुत अच्छा नाम की महिमा बोल कही है। आखर मधुर मनोहर दो। दो अक्षर बहुत मनोहर है, दो अक्षर से राम बना हुआ है, अत्यंत मधुर और मनोहर है। बरन विलोचन जन जिए जो। और इतना प्यारा और इतना मधुर, और बोलने में इतना मधुर है। ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। और सुमिरन करने में बहुत इजी है, और लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। और उल्टा नाम जप के वाल्मीकि जी राम के धाम पहुंच गए। और शिव जी ने भी पार्वती को राम कथा सुनाते हुए राम नाम का जाप का महत्व बताया। तो राम नाम का अपरंपार है। हर देवी देवता, सब, सारा ब्रह्मांड, सारे सब कुछ ब्रह्म उसी के बीच में समाया है, जो महाराज जी ने हमें कृपा करके ये राम नाम बख्शा है। उसकी 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 कृपा को हम माने, बस यही हमारा पुरुषार्थ है, यही करें। करोड़ा जी ने चुप को करोड़ा। कहा है एक बार कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
भज एक नाम जगत सब सपना। ये भी बोला है कि सिर्फ एक वही सार है, दूसरा कुछ सार नहीं है। हाँ जी। मैं तो सुन के ही हैरान हो रहा हूँ कि ये आपने इतनी महिमा बताई, इससे ज्यादा महिमा तो गा भी नहीं सकते। इसमें ऐड करना मतलब कि कहने का है कि ये सब मन में राम को बसाने के लिए हमें भक्ति का मार्ग भी हमें भक्ति भी चाहिए, और भक्ति भी चाहिए, साधना भी चाहिए। साधना से हमें ज्ञान भी चाहिए और हमें भक्ति भी चाहिए और कर्म भी चाहिए हमें। ये तीनों एक साथ चलते हैं। कर्म हम शरीर से करते हैं और जो हमारा भक्ति है वो दिल से करते हैं, दिल की भावनाओं से चलते हैं। भावना जो है हमारे अंदर पैदा होनी है। भावना कैसे पैदा होगी? हमारे अंदर उदारता हो, उपकार हो, स्वार्थ रहित हमें परमार्थ की तरफ जाना पड़ेगा, हमें सेवा के लिए जाना पड़ेगा। ये राम का नाम लेना इतना आसान नहीं है जितना हम कह दिया, आसानी से लिखा हुआ है, मगर इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ध्यान धारणा आपने पहले भी कहा था, इसके लिए बड़ा परिश्रम करने की जरूरत है नाम को लेने के लिए। और फिर ये भगवान की महिमा जितनी भी गा लें, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आज साइंस कहाँ जा रही है। हमें पता है कि भगवान की जो महिमा कितनी भी गा लें वो कम है। उसको कहते हैं नित्य मुक्त शक्ति भगवान की जो है वो सत्य नित्य मुक्त शुद्धि। उसके बाद बताते हैं कि ये अजर अमर अनादि अनंता अजन्म अविनाशी। बाद में बताया अंतर्यामी कि हमारे भीतर ही है सारा, हमारे भीतर ही है, वो सर्वज्ञ है, रचनाकार है। इसको जितना भी हम महिमा गाएं उतनी कम है। फिर इसको बताया कन कन में रमनता। कन कन का मतलब है आज साइंस ने वो कन को भी ढूंढ लिया है। जो कन जो उन्होंने ढूंढा है वो स्मैशर से, उनको देखा है कि कन में एक शक्ति है जो कि भगवान की शक्ति है। वो सब जगह व्यापक है, सर्वाधार, सर्वव्यापी। और कन कन में रमनता मतलब कि कहने का है वो कन को ढूंढ लिया है इन्होंने। वो कैसे है, कहाँ पर है, और जगह जगह पे कहते कहाँ नहीं है। रमनता मतलब कि आज का विज्ञान जो है बहुत ऊंचा जा चुका है। इसके लिए मन में जो विचार आते हैं वो तरंगों में बदलते हैं। तरंगों में भगवान जो है, हमारा जो हृदय है, जो हमारे अंदर आत्मा है, वो तरंगों को समझती है, शब्दों को नहीं जानती। वो शब्द उसके लिए बिल्कुल जीरो है, जीरो। उसके वो तरंगों में जानती है हमारी भावना। हमारी भावना क्या है? हमारी भावना भाव जो है उदारता के, परमार्थ के, किसी के लिए क्या सोचते हैं हम। इसीलिए कहते हैं इसमें जो है हमारा भावना में उच्च विचार रखे हैं, राम की महिमा के विचार रखे हैं। किसी को नुकसान देने के विचार ना लाएं हमारे, वो अदरवाइज वो तामसिक विचार ना हो। इसको बार बार कहना पड़ेगा हमारे अंदर। हमको एक कहते हैं हम तो जागृत अवस्था में हैं, मगर हमारी जागरूकता नहीं है, मीन्स अवेयरनेस। वी हैव टू इन्वोक आवर अवेयरनेस अगेंस्ट ऑल दिस। ये अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है, हमें जानना है। ये है हमारी जागरूकता। जागरूकता को जानना बहुत जरूरी है। ये हमें इसके जागरूक कैसे हो भगवान का नाम लेने के लिए हमें बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, उसको जानना और उसको कैसे रमना है। ये कन कन में रमनता है, मतलब कि हाउ टू रियलाइज। बड़ी शक्ति है उसमें, राम के नाम में ऐसी शक्ति है कि जो कहते हैं ना 10वां, ये कहते हैं 24 तत्व है, ये 25वां तत्व है। ये हमारी आत्मा ब्रह्म दोनों एक ही हैं, एक ही के नाम है। सब जितने भी नाम ले लो सब में रमनता है। हमारे अमृतवाणी में भी एक सुंदर लाइन आई है जो हमने पहले कभी नहीं डिस्कस करी। उसमें कहते हैं भाव ना भक्ति भरे भजनीक। एक भावना ही है जो आपके अंदर, जो भजन करने वाला है उसके अंदर भक्ति को भरती है। भावना भक्ति भरे, भावना भक्ति को भरती है किसके अंदर? भजनीक, जो भजन करता है।
तो उसकी भावना भी, या इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि भावना से ही भजन करने पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और जो है भावना से ही भजन करने पर भक्ति मिलती है। भावना भक्ति भरती है, आपके अंदर भक्ति को लाने वाली भावना ही है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भावना नहीं है, तो फिर आपके अंदर भक्ति बैठ नहीं सकती है। उसको स्थान चाहिए बैठने का। कौन सा आसन चाहिए? एक उसको आसन चाहिए विश्वास का, उसको आसन चाहिए भावना का, उसको आसन चाहिए धैर्य एक का। या धैर्य का। ये सारी सुंदर चीजें हैं जो परमात्मा के लिए हमने आसन बिछाना है, तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, आगे चले हम लोग। चोपड़ा साहब कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, थोड़ा सा कह देता हूँ। सारी जो बहुत व्याख्या कृपा की होगी सर आपकी। राम नाम की ये शब्दों में तो सीमित हो ही नहीं सकती। ये मैटर तो निशब्द वाला है। अजपा जाप बितर हो शांत। जैसे बाकी चीजें होती है ना, किसी को कोई आर्ट होती है स्कल्पचर बनाने की, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, तो ऐसे अगर आर्ट ऑफ लिविंग हो तो जीवन ही सफल हो जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग में एक ही पैरा है अमृतवाणी का कि राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। जैसे माँ अपने बच्चे को पालने में डाल के ना बाकी काम करती रहती है, लेकिन बीच बीच में देखती रहती है। बीच बीच में ये देखती रहती है, ठीक है सोया हुआ है, खा लिया पी लिया सब कुछ हो गया। तो हम भी सारा काम करते हुए लड़ते झगड़ते, बीवी से डांट खाते, राम नाम को नहीं छोड़े। तो बेसिक दवाई जो है, अगर इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं तो इनर पीस, सुख, शांति और समृद्धि भी सभी कुछ मिल जाता है इससे। और बाकी इधर उधर भागने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जिंदगी की तो कोई गारंटी है नहीं, मौत की पक्की पक्की है। लेकिन हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, जो उस फुल स्टॉप के बाहर आगे जा नहीं पाता, तो दिक्कतें, परेशानियां, दुख, ये सब इसी से होती है ना। किसी न किसी वजह से आप अटैचमेंट है, चाहे महाभारत पढ़ो चाहे रामायण पढ़ो, उसको 14 वर्ष वनवास हो गया, उसको ये हो गया, तो ये सारी चीजें राम नाम से दूर होने से ही हुई ना। तो द अर्लियर वी अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। एक छोटी सी बात कहूं कि दो बंदे थे, एक डॉक्टर था सुलझा हुआ बड़ा कूल, और एक था बिजनेसमैन जो हर वक्त रात दिन पैसे कमाने में लगा हुआ था। तो उसका जब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उसने कहा तू मेरा दोस्त है, कुछ इलाज नहीं करेगा? कहते हाँ क्यों नहीं। उसने नुस्खा लिख दिया, उस पर सिर्फ दो ही बातें लिखी, एक सवेरे शाम सैर करा कर, दूसरा लिख दिया मरघट पे जाके शाम को बैठा कर। तो उसने कहा सैर तो समझ आती है, ये क्या कह रहा है? कहते बस यही कह रहा हूँ कि तुझे आना तो यहीं पे ही है, तो पहले ही परमानेंट चीज को क्यों नहीं देख लेता तू? राम नाम को मन में बसाना इतना कर ले, तो नथिंग लाइक दैट। और ये भी एक आर्ट है, हर किसी को नहीं हो पाती। जैसे कई बीज हैं, अंकुर फूटता है तो वृक्ष बन जाते हैं, कोई नहीं भी बनते, पत्थर ही की तरह रह जाते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन अस। अर्लियर वी डू द बेटर इट इज। और जल रज ऋतु संयोग का मतलब यही है कि कीर्तन में आए, सत्संग में इंटरेक्ट करें, सुने सुनाएं, कुछ भावना बताएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं, तभी ये निखर सकेगी जिंदगी जो बाकी बची हुई है। थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई और प्लीज अपना माइक कभी भी आप अनम्यूट कर सकते हैं, काफी लोग हैं हम लोग, और कोई भी अगर कोई कमेंट्स या क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक। और हाँ जी, किरण आंटी 22 and 23। किरण आंटी माइक ओपन कर लो अगर इफ यू डोंट हैव माइक। हाँ जी। साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये, रहित विघ्न उत्पात, नाम ध्यान बिन योग जो, मान निरा है रोग, खप खप मरना कष्ट है,
समझ कर्म का भोग। नाम ध्यान बिन योग जो मान निराहे रोग। खप खप मरना कष्ट है, समझ कर्म का भोग। समझ कर्म का भोग। राम राम। हाँ बहुत जी। अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल। साधो सिमरो नाम को। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी फिर चेतावनी दे रहे हैं, हे साधो, हे संतो, हम लोगों को कह रहे हैं। देखिए कितने विनम्र होके स्वामी जी कह रहे हैं, साधो तुम लोग। और इसका दो मतलब है, एक तो हमको संबोधित करने के लिए साधो कह रहे हैं, एक दूसरा ये भी है कि इसको आप अपने अंदर समाएं, इसको, इसका ध्यान करें, साधना करें। साधो का मतलब ये भी हो जाता है कि ये साधना करने वाले तुम नाम को सिमरो। साधो सिमरो नाम को, नाम का साधना करो, नाम को सिमरो, नाम को ध्याओ, नाम को गाओ। और यही पते की बात है, यही एक मर्म है, यही एक हमारा उद्देश्य है, यही पते की बात। सहज है, ये कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है, करने लगोगे तो ये बहुत सहज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। सुगम का मतलब होता है कि जहाँ जाना अति आसान है। गम का मतलब होता है जाना, सु का मतलब होगा आसान, जहाँ हम आराम से पहुंच सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। वो कह रहे हैं साधो सिमरो ना, सहज सुगम है योग। ये कहते हैं ये जो योग है, योग अब किस चीज का है? सुरती और शब्द का योग है, कि हमने अपनी सुरती को ऊपर ले जाना है, और राम नाम जो शब्द है, राम नाम में हमको उसको स्थित करना है, अपने ध्यान को नाम के अंदर लगाना है। उसी को योग का है। सुरती शब्द का जो योग हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तभी ध्यान की अवस्था जो है वो परिपक्व होती है। और उसी परिपक्वता में ही हमको नाद सुनाई देते हैं, उसी परिपक्वता में ही हम परमात्मा की ओर ऊंचाई पर चले जाते हैं धीरे धीरे। और शुरुआत जो है ये सुरती और शब्द से ही बनती है। तो जैसे स्वामी जी ने एक और दोहा भी लिखा हुआ है, अमृतवाणी में ही है, मैं निकाल के देखो, ये याद नहीं आता ऐसे, एक सेकेंड। ये उन्होंने लिखा है, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, या अब याद आ गया। सुरती शब्द में सुर रमाते या राम सुनाते। दशम द्वार से तभी ये आपकी कृपा का अवतार होगा। और ये क्या देगी आपको? ज्ञान, शक्ति, आनंद, शक्ति, सारा संचार हो जाता है पूरा अंदर, हृदय के अंदर। और कैसे होता है ये? योग की बात यहाँ बता रहे थे, देव दया स्वशक्ति। देखिए कितनी सुंदर कहा है। पहले तो देव की कृपा होनी चाहिए, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। उसके बाद अपनी शक्ति, अपनी जो साधना हम करते हैं वो भी होनी चाहिए। ये नहीं कि परमात्मा कर देगा, हमारे करने से तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ तो हमें करना है, लेकिन ये भी मानना है कि हमारे करने पे नहीं होगा, होगा वही जब उसकी कृपा होगी। जब इनका, देव की दया का और हमारी साधना की जो शक्तियां हैं, अंदर की जो स्व की शक्तियां हैं, वो हमारे हृदय उधर सहस्त्र कमल में आ जाती हैं। यहाँ इनका मिलाप होता है। सत्पुरुष का भी वहाँ, हमारे गुरु का भी बहुत इसमें देन है, योग है उसका भी। तभी जाके ये सारे पाप हमारे नष्ट होते हैं और हमको परम अवस्था मिलती है, हमको परम धाम का अनुभव होता है, हमको परम ज्ञान का अनुभव होता है। तो उसी बात को यहाँ पर स्वामी जी ने कहा है कि सहज सुगम ये योग है, रहित विघ्न उत्पात। इसमें कोई विघ्न नहीं है, कोई उत्पात नहीं है। अगर आप मन से करते हैं तो आपके सारे उत्पात नाम जो है वो शांत कर देता है। स्वामी इधर हमारी भक्ति प्रकाश में, सॉरी, अमृतवाणी में भी एक है ना, राम नाम है नाशक दुष्कृत। दुष्कृत का क्या मतलब है? हमारे बुरे
कर कामों का जो प्रभाव है वो खत्म कर देता है, तो वो उत्पात ही है। राम नाम जो है, ये जो है हमारे उत्पात जितने भी हृदय के अंदर है, वो उन सबको शांत करता है। वो कह रहे हैं नाम ध्यान बिन योग जो, जब भी हम ध्यान करते हैं बिना नाम के और योग करने की कोशिश करते हैं, आसन लगाते हैं या तरह तरह के शरीर की मुद्राएं बनाकर आसन करते हैं, तो कहते हैं कि अगर उसके अंदर आपका नाम नहीं है, नाम के साथ करो तो सब सार्थक है। यदि नाम के बिना आप ये योग कर रहे हैं, हठ करते हैं, हठ शरीर को तानते हैं, ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो ये समझ लो कि ये पूरा रोग है। लेकिन जब तक नाम नहीं जोड़ोगे तो कोई भी योग जो है वो रोग से बचा हुआ नहीं है। ये उल्टा आपको रोगी ही बनाएंगे, योगी नहीं बनाएंगे। नाम को जोड़ोगे तो तुम योगी बनोगे, नाम के बिना योग करोगे तो तुम रोगी बनोगे। खप खप मरना कष्ट है, समझ कर्म का भोग। कि नाम के बिना जो योग है वो निरा कष्ट है। अपने शरीर को कष्ट देना, अपने मन को कष्ट देना है, और ये समझ लो कि हम अपने कर्मों का कोई भोग भोग रहे हैं, कि कर्म ही हमारे ऐसे हैं जो हमको ये कष्ट मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब भी योग करो और नाम को साधो, नाम को भजो, नाम को ध्याओ, नाम ही योग है, नाम में सुरती लगाओ। हाँ जी, और कोई? अमरीश आंटी है, चलिए आगे चलते हैं। अमरीश आंटी आप ही 24 और 25 प्लीज। हाँ जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। संतों ने समझा मरम, लखा नाम को धाम, अलख निरंजन को कहा, नारायण वा राम। नाम पकड़िए भाव से, हाँ, जीभ होठ के बीच, अजपा जाप होवे शुभ, धो दे मानस कीच। आप सुरसना जप करे, हाँ, मन माने तब मोद, वृत्ति वश में हो तभी, हो संकल्प निरोध। वृत्ति वश में हो तभी, हो संकल्प निरोध, हो संकल्प निरोध। क्या बात है आंटी। ऐसे स्ट्राइकिंग वर्ड हैं, ऐसे ऐसे वर्ड चुन के कि अंतर आत्मा तक, मतलब कि देह की इस मिट्टी को पार करके अंदर की आत्मा को झंझोड़ देते हैं, ऐसे वर्ड सही, इसमें। सही बात। अब कह रहे हैं संतों ने समझा मर्म। हम लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन जितने भी संत हैं, महात्मा गुणी जन हैं, जितने भी ज्ञानी ध्यानी हैं, जितने भी यति योगी हैं, मौनी हैं, उन सब ने इस मर्म को समझ लिया है, और उन्होंने नाम को ही परमात्मा का धाम मान लिया है। कि परमात्मा का घर अगर पहुंचना है तो यही एक रास्ता है, नाम ही हमारे पास है, यही परमात्मा के धाम तक हमको पहुंचा सकता है। और उन्होंने कहा कि अलख निरंजन को कहा। उन्होंने जिसके नाम अनेक हैं, ऐसे परमात्मा को कोई अलख कहता है, कोई निरंजन कहता है, कोई अविनाशी कहता है, कोई अमर कहता है, कोई
कितने अनेक 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 नामों से परमात्मा को बताया गया है, सजाया गया है। तो कहते हैं उसी अलख निरंजन को, परमात्मा को ही राम कहा गया है। यहाँ पर राम कोई दूसरी कोई चीज नहीं है, उसी जिसको कि युगों से हमारे वेद शास्त्र पुराण गा रहे हैं, और उसी नाम को, उसी उसी की महिमा का बखान करते हुए उसको हमने राम कहा है। और उसी राम के नाम को हमने अपने अंदर धारण किया है, उसको स्थापित किया है, और उसी के नाम के सहारे ही हम अवलंबन बनाकर उसको, उसकी टेक लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये शब्दों का थोड़ा अर्थ भी बतला दें। अलख, जिसको कि आप लख ना सके। कई बार लोग सवाल करते हैं कि आपने राम को देखा है, तो वो अलख कहलाएगा। कभी वो अलख है जिसको किसी ने नहीं देखा। निरंजन, जिसमें कोई भी कालापन नहीं है, कोई अंजन नहीं है, कोई अंजन कालक मीन्स, नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो अलख निरंजन है, तभी तो वो नजर नहीं आता। अब अगर वो नजर नहीं आता तो हम उसके धाम तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो पहुंचने का तरीका उन्होंने ये बतलाया है कि देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू एक्सेप्ट राम 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 कहते हुए आप उसके धाम तक पहुंच जाओगे। स्वामी जी ने इसको तार भी कहा है, राम नाम एक तार। ये एक तार का मतलब है जिसके अंदर करंट भी है और एक आधार भी है, आप उसको पकड़ के आगे भी बढ़ लेते हो। तो कहते हैं कि ये राम नाम जो है, ये हमको अंदर से ज्ञान भी देता है, और ये हमारा आधार भी, अवलंबन भी है। ये इसके सहारे हम चलकर पहुंच भी सकते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा है। लेकिन स्वामी जी को देखिए कैसे परमात्मा ने दर्शन दिए। जब स्वामी जी ने के सामने परमात्मा ने कहा, तुम्हें कौन सा रूप चाहिए, मैं तुम्हें किस रूप में दिखाऊं। अलग रूप में परमात्मा था ना, दिखाई तो नहीं दे रहा था, आवाज ही सुनाई दे रही थी। तो स्वामी जी ने क्या कहा, कोई रूप मांगा नहीं, अपनी कोई मांग नहीं रखी है। ये नहीं कहा कि मुझे इस रूप में तुम दिखो, मैं क्या जानू तेरी लीला, तू जान तेरा रूप क्या है, तेरा गुण क्या है। तू अपने आप अपना रूप धारण कर और मुझे मेरे सामने प्रकट हो, मैं उसी रूप को स्वीकार करूंगा। तो वो हमारे सामने जो है, स्वामी जी के सामने अधिष्ठान के रूप में एक उसमें आए, सूर्य रूप में आए। ये परमात्मा ने अपना स्वयं रूप दिखाया कि मैं सूर्य रूप हूँ, मैं तेजोमय हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ। तो वो कहते हैं कि परमात्मा मिल भी जाए तब भी मांग मत करो, छोड़ दो उसके ऊपर। यही कहो जो तेरी इच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तूने मुझे दर्शन भी देने हैं तो तू अपने हिसाब से दे, मैं किस काबिल हूं, मेरे को वो काबिलियत के हिसाब से दर्शन दे। और जो तेरी अपनी इच्छा है मैं उसमें राजी हूं, इसलिए मेरे को अपने दर्शन उस रूप में दे, मेरी मांग नहीं। मेरी मांग में तो कोई चूक भी हो सकती है, कोई भूल भी हो सकती है, क्योंकि मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। जब परमात्मा के सम्मुख जाते हैं तो बहुत विनम्र होके, नतमस्तक होके, समर्पित होके तो हमको जाना पड़ता, तभी परमात्मा स्वीकार करता है। परमात्मा को जब हम प्रणाम भी करते हैं तब भी 10 बार कहते हैं, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। हमको ये भी नहीं पता कि हमारे प्रणाम भी वो स्वीकार करेगा कि नहीं, हम इस काबिल भी हैं कि नहीं है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहा गया है कि अलख निरंजन, उसी जो दिखाई नहीं देता, जो दोषों से निर्लिप्त है, किसी कोई दोष नहीं है उसके अंदर, उसी परमात्मा को जो है राम का नाम देकर हमको समझाया गया है कि सबसे उत्तम, सबसे छोटा, सबसे प्रिय नाम को आप लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आगे देव जी ने भी यही वो भजन में कहा है ना, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हाँ हरियान बिल्कुल, मिलो, हरियान हरियाण मिलो। हरियान मिलो।
कोई अपनी मांग नहीं रखी। मांग नहीं है, मांग तो व्यापार हो जाता गया ना, या प्रेम है सिर्फ। हाँ बस जी, तेरी इच्छा है, तू तेरी, मुझे जिस रंग में है, हाँ, जिस रूप में है, हरियान मिलो हरियान। हरियाण मिला। सुंदर। ये कमलेश जी, कबीर कमलेश जी जी, ने आपने कबीर जी ने एक दोहा लिखा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया खोजत नाही। उस राम में सब कुछ है। वहां आके हर बात खत्म हो जाती है, हर जो हमारा वर्णन खत्म हो जाता है। सब कुछ उस राम में, हर घट में, हर कण कण में। या लाली मेरे वो लाली हमारे अंदर है, दुख वो देखो कस्तूरी की लाल, तरह हमारे अंदर है। और लाली कस्तूरी देखो को गैया हिरण है। बाहर ढूंढता है, लेकिन होती कहाँ है, उसके अपने अंदर में ही। इसी तरह बसा हुआ है हमारे अंदर, घट घट में, कण कण में रमा हुआ है, लेकिन हम उसको खोजते कहाँ हैं? बाहर। तो ये हमारी एकदम से मूर्खता कहें, अज्ञानता कहें, सो ये दर्शाता है सारा। जी, हाँ जी, हाँ कमलेश जी, जी, मैं कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि स्वामी जी को सूर्य के रूप में उनको दर्शन हुए, ऐसे ही उन्होंने अपने अमृतवाणी में भी लिखा हुआ है और उन्होंने बताया हुआ है कि परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश प्रकाश रूप करके बताया उन्होंने, हाँ जी, परम ज्ञानानंद, इसलिए उन्होंने प्रकाश रूप का उन्होंने वर्णन अपने इस मंत्र में किया हुआ है। हाँ जी। उन्होंने जगह जगह ज्योतिर्मय भी कहा है, तेजोमय भी कहा है। मतलब देखा जाए तो अर्थ तो एक ही है कि वो परमात्मा प्रकाशमय ही है, क्योंकि तेज भी प्रकाश है, ज्योति भी प्रकाश है, और जो प्रकाश है वो तो प्रकाशित है ही है। सो ओजो पूरा में जगत। हाँ जी, एक वो जो पहले तो भगवान निराकार अवस्था में थे, जब ये संसार की उत्पत्ति हुई तो दो चीजों से हुई, शब्द और प्रकाश। और सगुण ब्रह्म जो है वो प्रकाश और शब्द के से उसने सारे जगत की और सृष्टि की रचना की। तो उससे पहले वो निराकार अवस्था में था। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं, नाम पकड़िए भाव से, आहा, जीव होंठ के बीच। अभी हमने भाव की भय भावना भर भक्ति भरे भजनीक कहा था कि बिना भाव के आपको भक्ति नहीं मिल सकती है। भावना से ही भक्ति जो है उसके अंदर जाती है। जो भजन करता है, भजनीक जो भजन कर रहा है, उसके अंदर भावना होगी तो भक्ति भी उसके अंदर स्थापित होगी। तो कह रहे हैं कि भावना जो है ये प्रधान है। नाम पकड़िए भाव से। और कहाँ बोलना है नाम को? जीभ और होठों के बीच में नाम को बोलना है, जपना है। इवन आप जब मौन रूप में भी करते हैं तो भी आपका नाम जो है वो जीभ और होंठ के बीच ही रहता है। फिर धीरे धीरे वो आपके मन में स्थित होता है। यहीं से स्टार्ट होके वो आपके अंदर जाता है, जीभ और होंठ के बीच में होता है। फिर धीरे जपते 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 वो आपके मन तक पहुंचता है। तो ये मन जो है फिर आगे उसका पूरा विस्तार करता है, शरीर के रोम रोम में विस्तार हो जाता है नाम का। तो कहते हैं जीभ होंठ के बीच में नाम रखकर उसको जपना शुरू करें। उसके बाद में जब जपते 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 अजपा जाप जब होएगा, जब आपका मानसिक जाप होएगा, मानसिक से भी ऊपर होता है अजपा जाप, जहाँ ना मन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, अपने आप आत्मा से जाप होता है वो। अजपा जाप जो है आत्मा जपने लगती है। और ऐसा जाप जब होता है अजपा जाप, तो ऐसे जाप जो है ये आपके मानसिक कीचड़ को, कीच का मतलब होता है कीचड़, को सारा साफ कर देता है, आपके अंतःकरण को धो देता है। जैसे हम पानी से फर्श को धोते हैं तो सारी मैल निकल जाती है, इसी तरह नाम जो है हमारे अंदर मानसिक कीचड़ को धो देता है। मन के अंदर जितने भी विकार हैं उनको शांत कर देता है, मन को शुद्ध कर देता कबीर है। जी हाँ को जी, मुझे एक बात और भी समझ आ रही, जो कि मैं मेरा विचार में
जैसे आपने कहा ना, जीभ और होंठ के बीच की जगह जो है, वो सांस जब अंदर लेते हैं उसके अंदर एक विराम आता है, फिर हम सांस को बाहर निकालते हैं। उससे कहते हैं उस जगह को, उस पल को जानना जो है, उसके अंदर राम का अगर बस जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ अवेयरनेस। जी, सही, बिल्कुल। दो दे मानस कीच को कबीर जी कहते हैं कि एक मरा सो दो मरे, दो मरे सो चार, चार मरे सो छह मरे, जिसमें दो पुरुष चार नार। मतलब कि राग और द्वेष अगर मर जाते हैं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, वासनाएं जो हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। तो सब, बिल्कुल। और नाम जाप से महाराज जी ने बोल दिया धो दे मानस कीच। एक भजन भी है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मानस धो दे मानस कीच, दो स्वामी मानस महाराज की जी चीज़ ने, दिमाग में मेरे भी है, लेकिन शब्द याद नहीं है। लफ्ज याद नहीं आ रहे हैं। या चलो, आप सुरसना जप करे, आहा, मन माने तब मोद। आहा, जब अपने आप जप होता है अंदर से, तो यहाँ तो रसना का उन्होंने कहा है कि जीव जप करती है तब मन में मोद आता है। यहाँ तो अभी जीव की ही बात कर रहे हैं, मन तक की बात नहीं हो रही है। धीरे धीरे जब जीव जप करते 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 करते, तब वो मन को केंद्रित कर लेती है, मन को नियंत्रित कर लेती है। वो जो जाप है, जो ये मन भटका हुआ है, इधर उधर जा रहा है और विषय विकारों में घूम रहा है, उस मन को वो केंद्रित कर लेती है, नियंत्रित कर लेती है। जप करने से सारी वृत्तियां वश में हो जाती, चित्त में जितनी भी वृत्तियां हैं वही तो हमको भटकाती हैं। वृत्ति आती है तो मन में जाती है, मन आता है तो मन से इंद्रियां काम करती हैं। तो कहते हैं कि ये जो नाम के जपने से ही मन भी काबू में आ जाता है, वृत्तियां भी काबू में आ जाती हैं, और जो मन में संकल्प उठ रहे हैं, विकल्प उठ रहे हैं, संकल्प उठ रहे हैं, और इन सबका निरोध हो जाता है, इनका प्रभाव भी खत्म होता है, और ये आपको बॉदर नहीं कर सकती हैं। इनकी शक्ति खत्म हो जाती है। मन की शक्ति जो है, बाहर की तरफ जो मन भटका हुआ है, उसकी शक्ति बाहर की तरफ से खींच के अंदर आ जाती है, नाम में लग जाती है। हाँ जी। नाम जपू न कर, कर से जपू, मुख से कहूँ न राम, अब तो राम मेरा मुझे जपे और मैं करूँ विश्राम। या जब ये शक्ति अंदर आ जाती है तभी आपके मन से डर वो दूर हो जाता है। या आपके मन को इतनी शक्ति मिलती है कि आपका डरना खत्म हो जाता है, अडर हो जाते हैं, निर्भय। निर्भय। या उषा वही कहते हैं कि कबीर जी ने ही कहा है कि अब तो राम भजे मुझे, मुझे मिला विश्राम। अब तो मैं भजन राम का नहीं करता, राम मेरा भजन करता है, पीछे पीछे आता है और कहता है कबीर 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 तू कहाँ है। कहते हैं ना, जितनी भक्त को भगवान की जरूरत है उतनी भगवान को भी भक्त की लगन है। भक्त को, वो तो भक्त के लिए अपने नियम तक बदल देता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब तो राम भजे मुझे, मुझे तो विश्राम मिल गया, मैं तो राम को नहीं भजता, राम मुझे भजता है। हाँ जी। 27-28। हाँ जी, उषा आज इसको खत्म कर लें। हाँ जी। 27-28। दीन दयालु देव तू ही है निज जन का मान, अपना अपने जन को दीजिए अपना नाम सुदान। निज जन का है देव तू, आन बान धन ज्ञान, दया दान निज नाम से, त्राण करो भगवान। निज जन का है देव तू, आन बान धन ज्ञान, दया दान निज नाम
से त्राण करो भगवान। जय हाँ श्री। जी। भगवान के आगे विनम्रता से प्रार्थना करते हुए भगवान को कह रहे हैं, दीन दयालु देव कोई, कि मैं तो दीन हूँ, तू दयालु है, और दयालु का काम है दीन के ऊपर दया करना, और तू देव है। देव का मतलब क्या होता है? देने वाला, जो देता है वही देव है। तो तू, हम दीन है, तू दयालु है, तू देव है, और तू हमारा मान है। हमको तेरे पर ही मान है, तेरे पर ही हमको विश्वास है। तू ही हमारा आधार है, तू ही हमारा अवलंबन है। हमारे ऐसा विश्वास है कि तू ही हमें मदद कर सकता है, तेरे सिवा कोई नहीं है। तो इस तरह की भावना, इस तरह के विचार, ऐसी श्रद्धा समर्पित करते हुए स्वामी जी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि, और कहते हैं कि मैं तेरा जन हूँ, तेरा ही बंदा हूँ, कोई पराया नहीं हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ। तू मुझे अपना मान और अपना जान, और अपना मान के, अपना जान के अपने नाम का दान दे, नाम सुदान दे मेरे को। वही कृपा ही मांग रहे हैं। मांगू मैं नाम, राम नाम महादान। अमृतवाणी में भी आता है ना, उसी दान की यहाँ मांग हो रही है कि ये प्रभु मुझे अपना जन जानकर, अपना दीन जन जानकर, अपना असमर्थ जन जानकर, अपना अबोध जन जानकर, अपना, जिसको कहते हैं कि असमर्थ, मैं बहुत असमर्थ हूँ, बहुत दीन हूँ, निराश हूँ, और सिर्फ एक ही तरफ मेरे को सहारा है, वो है तेरा। और तू अपना जन जानकर मुझे मेरी झोली में नाम का दान डाल दे, ताकि मैं सफल हो पाऊं जीवन में। उस नाम के सहारे मैं आगे बढ़ पाऊं और तेरे धाम तक पहुंच पाऊं। आगे कह रहे हैं, निज जन का है देव तू, तू ही मेरा देव है। देव वही अभी बताया कि देने वाला है। मुझे एक तेरे से ही तो आसरा है, तू ही देव है मेरा, तू ही देने वाला है। और मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगू, कौन देगा, कौन मुझे स्वीकारेगा? कह रहे हैं, आन बान धन ज्ञान, तू ही मेरी आन है, तू ही मेरी बान है, तू ही मेरी शान है, तू ही मेरा धन है, तू ही मेरा ज्ञान है। पूर्ण समर्पण है, पूर्ण 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 समर्पण है स्वामी जी का। कि और ऐसी मांग जो है वही स्वीकार होती है। जब तक आपकी मांग में कोई बल ना हो, या आपकी मांग जो है अहंकार रहित ना हो, आपकी मांग में कोई मन ना हो, सब कुछ आपने दे दिया, और उस प्रार्थना को परमात्मा अस्वीकार नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं, दया दान निज नाम से। अब दया का दान दे, दया दान, इतनी दया कर परमात्मा मेरे ऊपर। हे प्रभु, तू अपने नाम से मुझे श्रृंगार दे, इस नाम से सुशोभित कर दे, नाम मेरे अंदर डाल दे, इस नाम को मैं जप करूं, और मेरी इसी से त्राण करो। त्राण का मतलब कल्याण करो, मेरे कष्टों को दूर करो। त्राण का अर्थ होता है, मैं जिन समस्या में, जिन परेशानियों में हूँ, वहां से मेरे को निकालो और मेरा उद्धार करो। ऐसी प्रार्थना स्वामी जी कहकर हमारा ये नाम की महिमा का चैप्टर जो है उसको समाप्त करते हैं। हमने नाम की हाँ जी, कमलेश जी बहुत अच्छा और- बताया। अंत में एक सार निकलता है, राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के जन्म कीच। की आंख भज आंखें मीच, राम भज आंखें मीच, धो दे जन्म जन्म के कीच। हाँ, बिल्कुल यही लाइन थी जो दिमाग में नहीं आ रही थी। हाँ जी, मानो अभी कि मेरे ध्यान में आई है, तो ये मैंने कहा है, यही सार निकल रहा है। और ये है कि नाम जपू मैं ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद हरि सिमरियो जैसे। नाम जपो मन ऐसे ऐसे, मन को संबोधित कर रहे हैं कि हे मन, तू ऐसा नाम जप जो प्रहलाद और ध्रुव ने जपा था, जिस भाव से जपा था, जिस रूप में जपा था, निरंतर जपा था, पूर्ण अवलंबन लेकर जपा था,
और कोई सहारे छोड़ कर, सब सहारे छोड़ करके पाता, वैसा ही नाम जो है मेरे अंदर स्थापित हो उस जाए। नाम को जप कर वो अमर हो गए, या कोई भी उनको भूल नहीं सकता जब तक ये पृथ्वी रहेगी। या एक चीज मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहता था कि अभी हम लोग एक सीरियल देख रहे हैं और उसका नाम है अटल। उसमें वो जब बचपन में थे उन्होंने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस कविता को सबके सामने गाना था। पूरी तैयारी कर ली, जब वो वहां गए तो वहां एकदम भूल गए कविता को, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया और वो वापस घर आए तो माँ ने एक बड़ी अच्छी सीख दी। उसने कहा देखो, रट कर किसी चीज को कहना और समझ कर कहना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक बार कोई चीज तुम्हारी समझ में आ गई तो फिर तुम उसे कभी भी भूलोगे नहीं। तो आप सबसे प्रार्थना मेरी यही है कि हम जो भी आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं इसको समझिए। जितना ये हमारी समझ में आ जाएगा वो फिर कभी भूलेगा नहीं कि हाँ, मुझे राम राम कहना है, दिन रात जपना है, उसी से मेरा कल्याण होगा। जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाएगी हमारा कल्याण नहीं होगा। तो आप लोगों से मैंने बस यही अपना कहना था कि देखिए, माँ ने कितनी सुंदर सीख दी कि एक चीज को रटना और उस चीज को समझना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम लोग सब बैठे हुए इस चीज को समझने की कोशिश करें कि वाकई राम नाम तारनहार है। इसीलिए महिमा गाई जाती है कि हमको पता लगे कि इसके गाने का फल क्या है, कैसे गाना है। रटी हुई चीज भूल जाती है। हम राम 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 खाली रट लें तो कुछ समय तक रहेगा, लेकिन फिर वो भूल भी जाता है, अंदर से निकल भी जाता है। एक बार हमने महिमा जान ली, नाम की महिमा, कि ये नाम जो है अंतर्मुखी होके जब हम करते हैं और अंदर ये बैठ जाता है, आसन बना लेता है, फिर ये नाम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाता। इवन हम छोड़ना भी चाहें तो वो छोड़ेगा नहीं हमें। ऐसी परिस्थितियां भी हैं सबकी, कईयों की आ गई हैं ऐसी स्थितियां कि वो नाम को नहीं जपते हैं, लेकिन नाम उनके अंदर 24 घंटे अपने आप चल रहा है। वही अजपा जाप है। या सो मन मंदिर दिल द्वारका काया काशी जान, इस 10 द्वार के पिंजरे में अपनी ज्योत को पहचान। बिल्कुल, हर जगह यही एक लेसन है, यही लेसन है। हर कोई यही समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने जड़मती हैं हम लोग, इतनी हमारी बुद्धि में जड़ता है, अज्ञानता है, या और कहो कि और चीजों से, ये विषय विकारों से भरी हुई है कि इसमें अच्छाई जाने की कोई जगह ही नहीं रह जाती है। तो